ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। आविघ्नमस्तु। नमस्ते प्रिय सज्जनों, मैं हूं स्वामी ब्रजेशानंद। मेरे YouTube चैनल ब्रजेशानंद में आपका स्वागत है। आज हम उन बिंदुओं पर बात करेंगे जिससे इस संसार में हमें किसी भी विषय में निश्चय ही सफलता प्राप्त हो सकती हो। अर्थात जो व्यक्ति हतोत्साहित हो गए हैं, जिनका उत्साह गिर गया है, वे इस वीडियो को अवश्य सुनें। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि अगर हम इस संसार के किसी भी संसाधन को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं अथवा कोई कार्य करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो एक चौपाई आपने सुनी होगी, वो जो है किंवदंती है संसार में, कि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। इस संसार में सभी प्रकार के पदार्थ विद्यमान हैं, लेकिन जो उनको पाने के लिए उद्योग पुरुषार्थ नहीं करता, उसे वे नहीं प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि तुलसीदास ने अपनी रामचरितमानस में कहा है कि तपबल ते जग सृजई विधाता, तपबल विष्णु भये जग त्राता, तपबल शंभु करहि संहारा, तपते अगम न कछु संसारा, जनिया चरज करहु मन माही, सुत तपते कछु दुर्लभ नाही। तप का अर्थ यहाँ पर अर्थ होगा, जो मैं वक्तव्य दे रहा हूँ वहाँ पर तप का अर्थ यही होगा कि हम जिस पदार्थ को प्राप्त करना चाहते हैं उस पर कठिन परिश्रम करना। तो कठिन परिश्रम से इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, ये सुन करके आप आश्चर्य न करें, हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी भी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए, किसी भी विषय में सफलता प्राप्त करने के लिए 4 बिंदु होने आवश्यक हैं। नंबर 1 पर है स्वकृपा, अपनी कृपा। जब तक हम पूरे मन से और तन से किसी कार्य के लिए दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे, तब तक हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता, न कोई प्राप्त करा सकता है। तो सबसे पहले हमें उत्साहपूर्वक कार्य करने के लिए तैयार होना चाहिए। फिर है गुरु कृपा, जिसके मार्गदर्शन में हम काम करें। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, इसलिए जिस विषय पर हम कार्य करना चाहते हैं उसका ज्ञान होना आवश्यक है, और उसका जो ज्ञानी है, जो मार्गदर्शक है, जो शिक्षक है, वही गुरु है। तो उसकी भी हमारे ऊपर कृपा होनी चाहिए। अगर कृपा नहीं होगी, हमारे ऊपर वह प्रसन्न नहीं है, तो हमें गूढ़ रहस्य नहीं बताएगा। फिर है शास्त्र कृपा, विद्या की कृपा, ज्ञान की कृपा। विद्या जिसे हम कहते हैं, या हम ज्ञान कहते हैं, या जिसे हम शास्त्र कहते हैं, वह किसी पुस्तक का नाम नहीं है, कापी किताब कलम का नाम नहीं है। जो ये पुस्तकें होती हैं, कापी किताब कलम होती हैं, ये हमें विद्या ज्ञान प्राप्त कराने के साधन हैं, सहायक साधन हैं। बाकी जो विद्या है, जो ज्ञान है, वो एक अदृश्य शक्ति है, वो किसी को नहीं दिखाई देती। आज तक विद्या को किसी ने नहीं देखा। गुरु की कृपा से पाठ्य पुस्तक जो है, कापी किताब कलम हमारे साधन हैं, और हम अपने प्रयत्न से विद्या को प्राप्त कर लेते हैं। यही परंपरा आज तक चली आ रही। बाकी विद्या एक अदृश्य वस्तु है, उसे आज तक किसी ने न देखा है, और न मेरा विचार है देखेगा। तो उसकी भी कृपा होनी आवश्यक है। तीसरा फिर क्या है? तीसरा हो गया शास्त्र कृपा, विद्या की कृपा। चौथा है गुरु कृपा, गुरु कृपा भी हो गया। नंबर 1 पर स्व कृपा, फिर गुरु कृपा, फिर शास्त्र कृपा, फिर ईश्वर की कृपा है नंबर 4 पर। तो ईश्वर की कृपा भी होनी आवश्यक है। अगर ईश्वर की कृपा नहीं होगी, हमारी भी कृपा है, गुरु की कृपा है, शास्त्र की कृपा है, तो कुछ न कुछ ऐसे विघ्न आएंगे और उनमें हम असफल हो जाएंगे। तो जो है ईश्वर की कृपा भी होनी आवश्यक है। और ऐसा ही नहीं कि नीचे वाली 3 कृपाएं न हों और केवल ईश्वर की कृपा हो, तो ईश्वर मदद नहीं करेगा। ईश्वर उसी की मदद करता है
उद्यम साहस धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः सजेते यत्र वर्तन्ते तत्र सहाय कृत विभु। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये चाह जहाँ होते हैं वहीं ईश्वर सहायता करता है। ऐसा नहीं है कि कायरों की तरह बैठे रहो और ईश्वर आएगा हमारे मुंह में रोटी दाल सब्जी खिला देगा। तो ये 4 चीज़ें आवश्यक हैं। फिर क्या है कि हम किसी कार्य को तभी कर सकते हैं जब हमारा तन और मन स्वस्थ हो। उसके लिए भी 4 बिंदु आवश्यक हैं। वह है नंबर 1 पर सकारात्मक सोच। जब हम किसी कार्य को करेंगे तो हमारी उसके प्रति सकारात्मक सोच होना चाहिए, नेगेटिव भाव नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आता है और हमारे बारे में, हमारे उस कार्य के बारे में नकारात्मक विचार उत्पन्न करता है तो उसकी बातों पर हमें नहीं ध्यान देना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो नंबर 1 पर क्या हुआ? सकारात्मक सोच। नंबर 2 पर है पर्याप्त व्यायाम। जब हम पर्याप्त व्यायाम करेंगे तभी हमारा तन और मन स्वस्थ रहेगा। उसके बाद फिर है संतुलित आहार। संतुलित आहार का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि हमारे भोजन में 6 रस होने चाहिए। वह है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। इन 6 रसों का होना आवश्यक है। इनको हिंदी में हम बोल देते हैं मीठा, नमकीन, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा, कसैला, ये होना चाहिए। तो हमारा संतुलित आहार है। मैंने शायद बताया होगा कि जो आंवला होता है, आंवले में 5 रस पाए जाते हैं और लहसुन में भी 5 रस पाए जाते हैं। तो जो आंवला होता है वह अम्ल रस प्रधान होता है, लेकिन उसमें नमकीन रस नहीं होता है। इसी प्रकार जो लहसुन होता है उसमें अम्ल रस नहीं होता है। यदि हम लहसुन और आंवला एक में मिला दें तो फिर हमारे संपूर्ण रस प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें संतुलित आहार भी करना चाहिए ताकि हमारे जो है तन और मन स्वस्थ रह सके, हमारे शरीर में जो हार्मोन्स हैं वो विकास कर सकें, स्रावित हो सकें। आगे फिर हम देखते हैं कि है पर्याप्त आराम। हमें शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए सोना भी आवश्यक है। बहुत लोग होते हैं जो रात दिन परिश्रम करते हैं। अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। तो हमें समय पर सोना चाहिए। कम से कम 6 से 8 घंटा सोना अति आवश्यक है, वो भी गहरी निद्रा में, कुत्ते जैसी नींद में नहीं। जैसे किसी ने कहा है कि कुत्ते जैसी नींद में सोना चाहिए। एक मैंने श्लोक पढ़ा था बचपन में विद्यार्थियों के बारे में, तो उसमें कहा था कि काक चेष्टा वको ध्यानम स्वर्ण निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणा। तो श्वान जैसी निद्रा तो आयुर्वेद की दृष्टि से ठीक नहीं है। गहरी निद्रा होनी चाहिए जब ये पता ही न चले, स्वयं का भान ही न हो कि हम कहाँ पर हैं। अगर हम जब गहरी निद्रा नहीं होते हैं तभी जो हमारे शरीर के विकास करने वाले मानव विकास हार्मोन्स हैं वह नहीं स्रावित होते हैं। उसके लिए अच्छी नींद लेना हमें आवश्यक है। और जब हम अच्छी नींद लेकर के सुबह जागते हैं तो भी अपने को ऐसा पाते हैं कि हम एकदम ताज़े हैं, फ्रेश हैं। वैसे भी 4 अवस्थाएं होती हैं इस जीव की, लेकिन 3 उसमें मुख्य हैं। वो हैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो जागृत क्या है? जब हम जागते हैं, जागते हुए सब कुछ देखते हैं। स्वप्न क्या है? बीच की अवस्था है। स्वप्न उसी को होता है जो न तो जागता है और न सोता है। तीसरी है सुषुप्ति अवस्था। जब व्यक्ति घोर निद्रा में सो जाता है, उसे कुछ पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या हैं। वो सुषुप्ति अवस्था है। तो इस प्रकार से जब कभी हमें सोना चाहिए तो सब कुछ भूल करके मन से और घोर निद्रा में सो जाना चाहिए, तभी हम तन और मन से स्वस्थ रह सकेंगे।
और कभी भी कहीं पर भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। असफलता प्राप्त हो जाने पर भी निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। भाग्य के भरोसे या दैव के भरोसे कभी भी नहीं बैठना चाहिए। हमारे जो भाग्य का निर्माण हुआ है तो वो भी हमारे कर्मों के ही आधार पर हुआ है और होता है। जैसे कोई कहता है कि तुम्हारे भाग्य में ऐसा नहीं लिखा, तो भाग्य क्या है? हमारा पूर्व किया हुआ कर्म ही भाग्य है। तो अगर हम इस आधार को माने तो भी हमें कर्म ही करना चाहिए। मैंने मैथिली शरण गुप्त की एक कविता पढ़ी थी, नर हो न निराश करो मन को। बड़ी कविता है, उसकी एक एक पंक्ति अत्यंत शिक्षाप्रद है, लेकिन मैं उसकी जो आखिरी पंक्तियां हैं वह बोल रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है, करके विधिवादन खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो अधिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। विधिवाद का मतलब होता है भाग्यवाद। भाग्यवाद का आश्रय लेकर के अपने मन में दुख चिंता खेद मत करो, और जो तुम्हारा लक्ष्य है निरंतर सतत उस पर प्रयास करो, जैसे अर्जुन ने किया था। और जब आप उद्यम करोगे, पुरुषार्थ करोगे, मेहनत करोगे, तभी तुम्हारे भाग्य का निर्माण होगा और तभी तुम्हें सुखों की प्राप्ति होगी। अतः जब हम कभी भी किसी भी विषय में कार्य करने की योजना बनाएं तो हमें पूरे तन और मन से उत्साहित होकर उस कार्य को करना चाहिए, और मन से ये संकल्प करना चाहिए कि निसंदेह इस वस्तु को, इस विषय को हम प्राप्त करके ही रहेंगे। एक रामचरितमानस में चौपाई आती है, लक्ष्मण जी कहते हैं वो राम से, कादर मन कहूँ एक यधारा, दैव दैव या लसी पुकारा। जो कायर मनुष्य होते हैं उनके मन का एक ही आधार होता है, दैव अर्थात भाग्य, दैव अर्थात देवता। लेकिन जो पुरुषार्थी व्यक्ति होते हैं वह पुरुषार्थ परिश्रम के बल पर इस संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। इति सिद्धम। धन्यवाद। नमस्ते।